वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों एक्चुअली मैम को आज मैंने घर से पिक किया है। मैम का टाइम है 11:30 टू 12:30। तो 11 बजे मेरी क्लास छूटती है, तो 11 से 15-20 मिनट में मैं मैम के घर के नियर बाई आ जाता हूँ मैम को पिक करने के लिए। आज वैसे मैं मैम को जिम से पिक करता हूँ और एंड ड्रॉप करता हूँ, घर के पास में ड्रॉप करता हूँ। तो आज मैम का मैसेज आ गया था कि आप मुझे सर घर से पिक कर लेना। तो मैं मैम के घर पहुंच गया हूं, मैम बाहर आ गई है। तो अब यहां से हम निकलेंगे खेल गाँव। मैम को मुझे स्कूटी सिखानी है, मैम को साइकिल भी नहीं आती है। तो आज मैम अभी ये पूछ रही थी मेरे से कि आपने आज कैमरा लगा रखा है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ पिकअप एंड ड्रॉप की, कि कस्टमर को मैं पिक करता हूँ एंड एक सिखा के फिर एंड ड्रॉप करता हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बना देता हूँ, थोड़ा सा मार्केट भी पड़ती है तो मार्केट की वीडियो भी आ जाएगी। तो मैं किस तरह से चला रहा हूँ स्कूटी को मेरे सारे व्यूवर्स भी देख लेंगे। तो हम यहाँ से निकलते हैं। मैम पीछे बैठ गई है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मयूर विहार फेस 1 से हम निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम सीधा चलते हैं। राइट में कार आती है, साइड से हम निकल जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। लेफ़्ट में पैदल वाले चल रहे हैं तो हम स्लो रखते हैं, स्पीड ब्रेकर भी आता है, स्लो कर लेते हैं आगे। फिर हम चलते रहते हैं। ये पॉइंट थोड़ा लंबा है, पहला कट हम छोड़ देते हैं बट हॉर्न ज़रूर देते हैं। कभी भी कट आए, जितने भी कट आते हैं आपको हॉर्न ज़रूर देना चाहिए अपनी सेफ एंड सेफ्टी के लिए। स्लो करके फिर टी पॉइंट आता है तो हम राइट लेफ़्ट की तरफ देख के राइट को टर्न करते हैं, बट इंडिकेटर ज़रूर देना चाहिए आप लोगों को। ये चीज़ स्पेशली ध्यान देना चाहिए ट्रैफिक रूल्स में। और यहाँ से फिर हम सीधा चलते हैं और यहाँ से आगे गोल चक्कर आता है, थोड़ा सा आगे चल के गोल चक्कर आता है। वहाँ से हम लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट टर्न लेते हैं, जैसे स्कूटी वाला और कार वाला मोड़ रहा है वैसे हम मुड़ते हैं, बट विदाउट इंडिकेटर दे रहे हैं। बट मैंने इंडिकेटर दिया था कि मैं रूल रेगुलेशन का पालन करता हूँ। और जैसे कि भाई साहब आपने देखा स्कूटी वाले जा रहे हैं विदाउट हेलमेट के। पहले तो ई रिक्शा वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, लेफ़्ट साइड में ही रोक लिया। मैंने हॉर्न दिया उसके बावजूद भी, बट मैंने उन्हें यही बोला कि शायद गवर्नमेंट इसीलिए आपका ई रिक्शा ऑफ करने वाली है, इलेक्ट्रिकल लाने वाली है और बैटरी वाला बंद करने वाली है, क्योंकि ई रिक्शा वाले अच्छे से नहीं चलते हैं। फिर मैं आगे निकल गया ज़्यादा ना बोल के। यहाँ से हम सीधे चलते हैं। फिर आगे हम यहाँ से चलते हैं। जितने भी कट आते हैं आपके राइट हो या लेफ़्ट में, टी पॉइंट कितने भी आते हैं, हमेशा हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। दूसरे की सेफ्टी नहीं, आपकी अपनी सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से निकलते हैं। आगे कार वाला खड़ा था, सामने दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। तो 2 मिनट रुक के फिर हमने साइड से हॉर्न दे के निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्लो किया क्योंकि यहाँ पे पत्थर वाली रोड बना रखी है ऊबड़ खाबड़ वाली। फिर यहाँ से हम चले, थोड़ा सा आगे स्लो स्पीड ब्रेकर आया तो हमने स्लो कर लिया, क्योंकि गाड़ी स्लो में कम जंप होती है, स्पीड में ज़्यादा जंप होती है। फिर हम यहाँ से गए, टी पॉइंट कट आया, फिर हमने हॉर्न दिया। हमेशा ये ध्यान रखना है टी पॉइंट में या चौराहे पे आपको हॉर्न और विद इंडिकेटर ज़रूर देना होता है। अगर आप टर्न कर रहे हो और टर्न नहीं कर रहे हो, सीधा जा रहे हो, तो आपको हॉर्न ज़रूर देना होता है। और गाड़ी की स्पीड स्लो रखनी बहुत ज़रूरी होती है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। आपने देखा होगा कि मेरी कुछ वीडियो में कुछ लोग विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, वो गलत है। हेलमेट आपकी सेफ एंड सेफ्टी के लिए है, वो किसी के लिए नहीं है, वो आपके लिए बना हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है इस मामले में, कानून ला रही है, अच्छे से अच्छा कानून लाने की कोशिश कर रही है ताकि हम लोग सेफ़ रहें। आप सभी जानते होंगे चालान का भी रेट बढ़ा दिया है, इसी वजह से बढ़ाया कि कम से कम लोग हेलमेट पहने और सेफ़ रहें, क्योंकि विदाउट हेलमेट में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है। लेफ़्ट टर्न के बाद मैं मार्केट की तरफ आ गया हूँ। मार्केट की तरफ के बाद यहाँ से हम सीधा चलते हैं आगे। भैया को हॉर्न दे दिया, थोड़ा साइड हुए। फिर यहाँ से ई रिक्शा वाला आया, फिर मैंने यहाँ स्लो करके गाड़ी निकाली बचा के। फिर मैं यहाँ से टी पॉइंट आया, टी पॉइंट में फिर हॉर्न दिया। बस टी पॉइंट में आपको हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। स्लो एंड हॉर्न बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट पे भी हॉर्न दे के निकला। आगे ई रिक्शा वाला चल रहा है, स्लो किया, फिर आराम से फिर स्लो करके हॉर्न दे के साइड से निकाला। फिर आगे हम गए। आगे में फिर चौराहा पड़ता है, यहाँ से राइट की तरफ मुझे टर्न लेना है, तो मैंने इंडिकेटर भी दिया, हॉर्न भी दिया, लेफ़्ट साइड भी देखा, फिर जाके मैंने टर्न किया।
फिर सामने से ई रिक्शा वाला सामने आ गया है, तो मैं स्लो रखूँगा गाड़ी को, क्योंकि आगे वाले का भरोसा नहीं है कब ब्रेक मार दे, और पीछे वाले का भरोसा नहीं है कब ब्रेक ना मारे। तो इसलिए आपको सेफ़ एंड सेफ्टी दोनों तरफ से चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो करके चलता हूँ, और अगर पैर नीचे रखने की ज़रूरत पड़ी तो मैं पैर नीचे रख के भी चलता हूँ, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। तो यहाँ से हम सीधे चलते हैं, स्लो करके ही चलते हैं। स्लो चलाना टफ़ होता है, बट मैं स्लो ही चलाता हूँ ज़्यादातर गाड़ी। तो भाई साहब हमारे आगे आप देख रहे होंगे स्कूटी में भैया ने हेलमेट नहीं पहना है, तो ये बहुत गलत बात है। हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, चाहे आप अपने घर से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी जा रहे हो तो भी आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनना, आपकी सेफ्टी के लिए है। आपने देखा होगा मैं कभी भी निकलता हूँ हेलमेट ज़रूर पहन के रखता हूँ, चाहे मुझे यहाँ से 2 गली छोड़ के भी जाना हो तब भी मैं हेलमेट ज़रूर यूज़ करता हूँ। मैं विदाउट हेलमेट बहुत कम जाता हूँ, ना के बराबर ही जाता हूँ, क्योंकि सेफ एंड सेफ्टी अपने हाथ में है इसलिए। तो यहाँ से हम सीधा निकले, थोड़ा बहुत मार्केट है, हल्की फुल्की गाड़ियाँ भी खड़ी है, आगे स्कूल भी है, तो इसलिए हमने स्लो किया है। जब भी हम रोड पे निकलते हैं एक साइन हमें ज़रूर मिलता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे स्कूल है तो स्कूल के राइट या लेफ़्ट में आपको एक साइन मिलेगा, स्लो, स्पीड स्लो, या स्कूल का एक वो मिलेगा आपको जो साइन बोर्ड। तो यहाँ पे स्लो करते हैं, टी पॉइंट है, तो यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं धीरे करके। फिर यहाँ से हम सीधा आगे निकलते हैं, आगे मेन रोड आएगी, मेन रोड से पहले भी टी पॉइंट आएगा, तो हम यहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं सेफ एंड सेफ्टी से। और ये हमारे भाई साहब बाइक वाले निकले बड़ी तेज़ स्पीड से, तीन सवारी में, तो ये बहुत गलत है। बहुत से लोग रूल रेगुलेशन नहीं मानते हैं, बट ज़रूरी है मानना, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि कल के दिन कोई भी हादसा होता है तो ना कोई सरकार आपके पास आएगी, ना कोई आपके पास आएगा, आपकी फैमिली आपसे परेशान होगी ज़्यादा, आपके लिए आपकी फैमिली ही परेशान होगी इसलिए। तो आगे टी पॉइंट है, टी पॉइंट में स्लो करके हॉर्न देके राइट लेफ्ट देख के मैं सीधा निकाला, और अब आ गए हैं हम मेन हाईवे पे। ये लेफ्ट लेते ही नोएडा एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको, ये रोड सीधा नोएडा के लिए मिलती है। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है इंडिकेटर देके, और अब मैंने अपनी लेन चेंज करी है राइट की तरफ, क्योंकि आगे से मुझे यू टर्न करना है। तो थोड़ा सा छाया भी है, इस वजह से मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं चलता हूँ आराम से, स्लो रख के आपका लेफ़्ट साइड देखते हुए, क्योंकि लेफ़्ट साइड से गाड़ी आएंगी, तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड में देखूँगा, शीशे में देखूँगा, और राइट साइड का इंडिकेट दूँगा। यहाँ से यू टर्न के लिए यहाँ पे मैं स्लो करता हूँ थोड़ा सा, टर्न के लिए हमेशा टर्न में स्लो करना चाहिए। आपने साइन भी देखा होगा यू टर्न का लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं राइट टर्न करता हूँ। तो अब राइट टर्न करने के बाद मुझे फिर लेफ़्ट टर्न लेना है, अपनी लेन में आना है लेफ़्ट साइड में। तो मैं लेफ़्ट साइड देख के स्लो करके इंडिकेटर देख के लेफ़्ट साइड में आता हूँ अपनी लेन में। अब मैं हाईवे पे आ चुका हूँ दोबारा से। अब मैं यहाँ से निकलूँगा अक्षरधाम खेलगांव वाली रोड पे, तो मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा। फिर आगे रोड मिल रही है, जहाँ पे रोड मिलती है वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़रूर होता है। जहाँ पे रोड मिल रही है वहाँ पे आपको हमेशा स्लो चलना चाहिए, क्योंकि राइट साइड से कितनी तेज़ स्पीड से आ रहा है किसी को पता नहीं होता है, इसलिए। तो ये रोड हमारी मिल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, तो इसी ट्रैफिक में आपको भी एडजस्ट होना है। तो इसलिए स्लो रख के आप अपनी लेन पे आ जाइए, और इस तरह से आप साइड से आराम से चलते हैं। तो मेरे आगे बस वाला भी जा रहा है, तो मैं अभी अपनी लेफ़्ट लेन में ही चल रहा हूँ, और आगे अभी मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं स्कूटी में बना रहा हूँ, स्कूटी चलाते हुए बना रहा हूँ। और इससे पहले वीडियो मैंने बाइक में बैठ के वीडियो बनाई थी अपने स्टूडेंट को सिखाने के टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम था उसका, तो मैं घर से निकला था बाइक लेके। अभी स्कूटी वाला टाइम है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो स्कूटी से भी बना देता हूँ। तो मैं अभी हाईवे पे ही हूँ, और अब मैं आगे से लेफ़्ट टर्न लूँगा और NH24 हाईवे पे पहुँचूँगा। तो यहाँ से मैं स्लो और लेफ़्ट में अपना आराम से चलता हूँ। अभी बीच में मैडम मेरे से बात यही कर रही थी कि मुझे स्कूटी लेनी है, तो पूछ रही थी कि मैंने 2-3 जगह पता किया है, ये रेट आ रहा है,
तो मैंने उन्हें यही बताया था कि आप किसी भी शोरूम से अगर लेते हो तो वो कंपनी का ही शोरूम होना चाहिए, वहाँ से लेना है। तो जैसे कि होंडा का शोरूम है, कल भी हम पता करने गए थे, मैम ने बोला था कि अगर आपका टाइम है तो सर आप चलो मेरे साथ। तो कल मैं गया था होंडा पे, पांडव नगर में आया होंडा का शोरूम, वहाँ पे रेट वगैरह पता किए थे गाड़ी के। तो लगभग वो एक नॉर्मल स्कूटी एक्टिवा की 1 लाख के एवज पड़ी थी वो टोटल। तो इसमें वो पड़ी थी आपकी 96 प्लस 6,000 का जो इसमें एक्स्ट्रा सामान लगता है वो चीज़ लगानी, तो वो 4,000 का डिस्काउंट दे रही है। तो फिर भी मैम ने बोला कोई नहीं, मैं एक बार अपने हस्बैंड से बात करूँगी, सर आप एक बार मुझे भी सजेशन दे देना कि क्या लेना है, कौन सी ले। तो इसीलिए चलते चलते हम पहुँच गए NH 34 पे, और अब मैं अपनी लेन पे हूँ। ये बहुत चौड़ी रोड है, और यहाँ पे बस भी आती है, ट्रक भी चलते हैं, सारी गाड़ियाँ चलती है। जैसे कि भैया बाइक वाले आप देख रहे होंगे राइट भी चल रहे हैं, तो वैसे वो गलत है। बट अगर आपको आगे टर्न लेना है तो आप अपनी लेन चेंज कर सकते हो, बट लेन चेंज करने के लिए आपको पीछे की साइड देखना जरूरी है। जैसे कि मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं शीशे में राइट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे राइट की तरफ जाना है, इसलिए मैं राइट में ज़्यादा ध्यान दे के चल रहा हूँ। और जैसे मुझे जगह मिलेगी, पीछे से लगेगा कि पीछे रोड गाड़ी दूर है, मैं अपनी लेन में आ जाऊँगा। तो देखो मैं धीरे धीरे अब अपनी लेन में आ गया हूँ। मैं राइट साइड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आगे से राइट टर्न करना है, राइट साइड यू टर्न करना है। तो इस कट पे मैं स्लो करता हूँ क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी गाड़ियाँ बहुत निकलती है, इसलिए। और लेफ़्ट साइड भी मैं देखता हूँ, क्योंकि अब मैं राइट में आ गया हूँ तो अब मेरा ज़्यादा ध्यान लेफ्ट में होगा। सामने साइन है यू टर्न का, राइट साइड का, तो मैं स्लो करके इंडिकेटर दे के राइट साइड मोड़ता हूँ। अब यहाँ से मैं आगे चल के इंडिकेटर बंद कर देता हूँ, सीधा हैंडल हो गया मेरा। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है, तो मैं पहले लेफ़्ट की तरफ देखूँगा, इंडिकेटर दूँगा, फिर धीरे धीरे अपनी लेन चेंज करके लेफ़्ट साइड में आऊँगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है अक्षरधाम खेलगांव रोड, इसको खेलगांव रोड बोलते हैं। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, फिर आगे मुझे स्पीड ब्रेकर मिलता है, यहाँ पे मैं स्लो करता हूँ, धीरे करता हूँ, जंप होती है गाड़ी, हल्की जंप होती है, और फिर मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ, बिल्कुल सीधा। फिर मुझे आगे भी स्पीड ब्रेकर मिलेगा, अभी एक और स्पीड ब्रेकर आता है यहाँ पे, डबल वाला आता है, बट वो बीच में टूटा हुआ है तो इसलिए सिंगल है। वैसे यहाँ पे डबल स्पीड ब्रेकर था। तो यहाँ पे मैं राइट तरफ देखता हूँ, थोड़ा सा कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही है, इसलिए हल्की सी मूवमेंट करना ज़रूरी होता है बिल्डिंग का, राइट तरफ देखना ज़रूरी होता है। और शीशे बहुत ज़रूरी होते हैं आपको राइट लेफ्ट देखने के लिए, बहुत सेफ होते हैं। और गवर्नमेंट का भी आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि शीशे लगने ज़रूरी है, वरना उसमें भी चलान है। तो यहाँ पे मैं स्लो करता हूँ, स्पीड ब्रेकर है, धीरे करके निकालता हूँ ये चीज़। फिर यहाँ से फिर मैं चलता हूँ, फिर मुझे आगे स्पीड ब्रेकर मिलेगा, एक सिंगल स्पीड ब्रेकर मिलेगा। तो यहाँ से मैं फिर चलता हूँ आराम से, क्योंकि ये खाली रोड होती है इसलिए। तो नॉर्मली मेरी स्पीड 50 के आसपास रहती है, 45, 50, 55 तक जाती है, उससे ऊपर नहीं ले जाता मैं। खासकर अगर पीछे कोई स्टूडेंट बैठा हो तो, अगर अकेले होता हूँ तो कभी भी 60 भी ले जाता हूँ, बट स्टूडेंट बैठे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड नहीं। यहाँ पे भी स्पीड ब्रेकर आया है, यहाँ पे मैंने स्लो किया है, और स्लो करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और लेफ़्ट साइड में मैं गाड़ी रोकता हूँ। रोकने के बाद स्टॉप करता हूँ और गाड़ी ऑफ करता हूँ, स्टैंड पे लगाता हूँ, और मैम को बोलता हूँ कि आप उतरिए और अब आप चलाइए। तो मैं यहाँ पे मैम को बोलता हूँ कि आप बैठिए